नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। नाज़रीन कराम, हम इस चैनल से हुज़ूर मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के खुतबात का सिलसिला शुरू किया हुआ है। ये इस सिलसिले की दूसरी कड़ी है। आज हम हुज़ूर मौला कायनात के खुतबा नंबर 2 पर मुश्तमिल वीडियो पेश कर रहे हैं। ये खुतबा जंग सफ़ीन से वापसी पर मौला कायनात ने इरशाद फरमाते हैं, मैं अल्लाह ताला की हम्द करता हूँ, उसकी नेमत की तकमील और उसकी इज़्ज़त के सामने सर तस्लीम खम करने और उसकी नाफरमानी से बचने के लिए, और उसकी मदद का तालिब हूँ इसलिए कि उसकी कफ़ायत का मुहताज हूँ। यकीनन जिसे वो हदायत कर दे वो गुमराह नहीं हो सकता, और जिसका वो दुश्मन हो जाए वो निजात नहीं पा सकता। जिसका वो कफ़ील हो जाए वो परेशान नहीं हो सकता। उसकी हम्दो सना का पल्ला हर वज़न में आने वाली चीज़ से भारी है और बेहतरीन सरमाया है जो जमा किया गया। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा दूसरा खुदा नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। ऐसी गवाही जिसके खलूस का इम्तहान लिया जा चुका हो और जिसके अकीदा को शिर्क की हवा भी न लग सकती हो। हम हमेशा उससे तमस्क करेंगे जब तक वो हमें ज़िंदा रखे और पेश आने वाले ख़तरात के लिए उसे ज़ख़ीरा करार देंगे, क्योंकि यही ईमान की मुस्तहकम बुनियाद और पहला अमल खैर और रज़ा खुदाबंदी का ज़रिया और शैतान की दूरी का सबब है। मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अहद ख़ास और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनको अल्लाह ताला ने दीन मशहूर, मनकूल शुदा निशान और लिखी हुई किताब यानी कुरान, ज़ौफ़िशान नूर यानी मोजज़ात और चमकती हुई रोशनी और हुक्म मुहकम के साथ भेजा है, ताकि शुबे दूर किए जाएं, दलाइल के ज़रिए हुज्जत तमाम की जाए, आयतों के ज़रिए डराया जाए और सज़ाओं के ज़रिए खौफ दिलाया जाए। उस वक्त ये हाल था कि लोग ऐसे फितरों में मुब्तला थे कि दीन की रस्सी शिकस्ता, यकीन के सतून मुतज़लज़ल, असूल मुख्तलिफ और हाल परागंदा निकलने की राह तंग और अंदर आने की राह नज़र नहीं आती थी। हदायत गुमनाम और गुमराही आम थी। खुदा की नाफरमानी और शैतान की मदद की जा रही थी और ईमान को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया था। उसके निशान भी नहीं पहचाने जाते थे और उसके रास्ते मिट चुके थे और शाहराहें नेस्तो नाबूद हो चुकी थी। वो शैतान की पैरवी करके उसके रास्तों पर चल पड़े थे और इसके घाटों पर उतर पड़े थे। इन्हीं की वजह से इसके फरीरे लहराते रहे और जुल्म कायम हो गया। ऐसे फितनों में जिन्होंने इन्हें अपने सुमों से रोंद डाला और अपने खुरों से कुचल दिया था और अपने पंजों के बल खड़े हो गए थे, तो अब ये लोग इसमें हैरान व शशदर, बेखबर और फरेब में गिरफ्तार थे, एक ऐसे घर में जो खुद बेहतरीन मगर इसके हमसाए बदतरीन थे, जिनकी नींद बेदारी और सुरमा उनके आंसू थे। ये सब कुछ इस ज़मीन पर था जहां आलम के मुंह पर लगाम चढ़ा दी गई थी और जाहिल बाइज्जत समझा जाता था। नाज़रीन, इसके बाद इस खुतबा का कुछ हिस्सा
اہل بیت عظام کی شان میں ہے، اور پھر آخر میں کچھ حصہ اور لوگوں کے بارے میں ہے۔ عظمت آل بیت النبی کے حوالے سے فرماتے ہیں، اور وہ یعنی اہل بیت اطہار اللہ تبارک و تعالی عزہ اسمہ و جل ثناؤہ کے راز کا محل و مقام اور اس کے امر کی پناہ گاہ میں، اور اس کے علم کے مخزن اور حکمتوں کے مرجع ہیں، اور آسمانی کتابوں کی گھاٹیاں اور اس کے دین کے پہاڑ ہیں۔ انہی کے ذریعے خدا نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے بازوؤں کی کمزور کپ کپی دور کر دی۔ دلوں سے خوف کو نکال دیا گیا، جبکہ دوسرے لوگوں نے فسق و فجور کا بیج بویا اور اسے فریب کے پانی سے سینچا اور ہلاکت کی جنس حاصل کی۔ اس امت میں کسی کا بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور نہ وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جن پر ہمیشہ ان کے احسانات جاری رہے۔ وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں۔ حد سے تجاوز کرنے والا انہی کی طرف پلٹتا ہے، اور پیچھے رہ جانے والا انہی سے مل کر نجات پاتا ہے۔ حق ولایت کی خصوصیات انہی سے وابستہ ہیں، انہی کے لیے وصیت ہے، اور یہی وارثان علوم نبوت ہیں، اور جو اس کی جگہ تھی وہاں منتقل ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھا حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا خطبہ نمبر 2، جو جنگ صفین سے واپسی پر آپ نے ارشاد فرمایا۔ اگلے خطبہ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔